आरण्य, आरण्य का मतलब जंगल। तो एक बार एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से काफ़ी नाराज़ थे, तो बोल रहे थे कि आप मुझे शिवास आंगन में नहीं आने दे रहे हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपने भौतिक सुख में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए, क्योंकि भगवान कभी कभी जीवात्मा को इस प्रकार से निमित्त बनाते हैं ताकि वो संन्यास ले पाएँ। तो भगवान बहुत खुश हो गए थे। माया मृगम दयित इप्सितम अन्वधायत, जैसे हर जीवात्मा इस माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। क्यों मृग बोलते हैं? क्योंकि माया जो है आपको ऐसा वादा करती है कि आपको बहुत सुख प्राप्त होगा, लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ पे तो वो भाग जाता है वहाँ से, और आपको और गहराई में आपको दुख प्राप्त होता है, आपको कभी मिलता नहीं है फिर सुख। इस तरह से माया है। तो जो सुख है वो हमेशा लगता है कि होगा, लेकिन रहेगा नहीं। दयित इप्सितम, तो जीवात्मा जो है वो हमेशा माया के तरफ भाग रहा है, और चैतन्य महाप्रभु माया से वशीभूत जो जीवात्मा है उनको उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जीव जो है माया की तरफ दौड़ रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु किस तरफ दौड़ रहे हैं? माया की तरफ दौड़ रहे हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे चैतन्य महाप्रभु को। तो ये श्लोक है, तो ये बड़ा तात्पर्य है इसका। तो ये तीसरा श्लोक है। तो चैतन्य महाप्रभु, उनका जो आविर्भाव है काफ़ी शास्त्रों में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं हमारे लिए, खासतौर से कलयुग के जीवात्माओं के लिए जो कि इस दुनिया में जन्म लेते हैं? तो कई इसके कारण हैं। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहेगुतो पुष्पवंतो चित्रोसंदो तमोयुदो। तो जो दो भाई हैं ये सूर्य और चंद्र की तरह हैं, और ये दोनों जो हैं पूर्व में दोनों का ही उदय हुआ है। और जो चंद्रमा है वो बहुत ठंडक देता है, और सूर्य जो है वो गर्मी प्रदान करता है। तो सह उदितो बताया गया है, गौड़ो दिए। तो उनका इस युग में आना, तो ऐसे धर्म के सिद्धांतों को देते हैं जो कि सभी जीवात्माओं के लिए बहुत आसान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का बहुत सारा जो पहलू है मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे जो तरीका है इस युग में भक्ति करने का, तो ये सॉन्ग में है, इस गीत में है, परम करुणा पहु द्वि जना निताय गौरचंद्र। तो ये जो है सारा शिरोमणि बताया गया है सभी अवतारों में। बहुत सारे अवतार आते हैं मारने के लिए राक्षसों वगैरह को, लेकिन ये जो अवतार हैं किसी को मारते नहीं हैं, ये केवल जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं उसको मारते हैं। तो कलयुगा जीव जो हैं उनका स्वभाव समझते हुए वो उनके जो आसुरिक जो धारणाएं हैं, उनके आसुरिक जो गुण हैं उनको मार डालते हैं, हालांकि वो योग्य नहीं होते हैं। और दूसरा है कि वो सबसे उच्चतम चीज़ देते हैं सबसे न्यूनतम जीवों को, और कलयुगा के जीव जो होते हैं सबसे न्यूनतम होते हैं चारों युगों में अगर देखा जाए तो। और केवल चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो ऐसे बहुत सारे उच्च शिक्षा वाले जो थे, सबसे उत्तम लोग समाज के, लेकिन वहाँ प्रभुपाद न जा करके हिप्पियों के पास गए, ये दिखाने के लिए कि भगवान के नाम का क्या शक्ति है, युग अवतार की क्या शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की क्या शक्ति है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वैसे लोगों को सबसे उच्चतम स्थिति में लेके आ गए, जबकि सबसे न्यूनतम स्थिति में थे वो। और महाप्रभु आप देखेंगे कि अचिंत्य भेद भेद तत्व, जो सबसे ज़्यादा गुरु परंपरा के प्रति वफादारी और साथ में बहुत उदारता, दोनों का ही समन्वय देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु कितने वफादार थे। जैसे वल्लभाचार्य से जब संवाद होता है तो उस समय जब वल्लभाचार्य बोलते हैं कि हम श्रीधर स्वामी के खिलाफ में हमने एक टिप्पणी लिखा है, तो महाप्रभु उससे पसंद नहीं थे, और उसके बाद फिर उन्होंने श्रीधर स्वामी के अंतर्गत उनको लेके आए। तो अब वो कैसे राम भक्त के प्रति भी कितने उदारता, उनका विशाल हृदय है
कैसे अनुपम मुरारी गुप्ता, तो उनको भी प्रशंसा करते हैं। तो जो वैष्णव हैं लेकिन अलग भगवान के रूप का पूजा करते हैं, तो उनके प्रति उनका विशाल हृदय भी है। जैसे वेंकट भट्ट के पास भी जब जाते हैं दक्षिण भारत में, तो तत्व में बोलते हैं कि जो नारायण और कृष्णा एक ही हैं। अगर कोई कहता है दोनों अलग हैं तो वो सब पाषंडी है। तो कृष्ण नारायण क्या हैं? एक ही हैं, लेकिन रसा में अंतर है, रस में अंतर है। तो कितना महाप्रभु लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं अलग अलग संप्रदाय से, लेकिन जो लोग व्यक्तिगत मतलब साकारवादी हैं, तो उन सबको महाप्रभु ने उनके विचार हृदय में रखा, उनके अंतर्गत ही रखा। और महाप्रभु जो हैं वो एक स्वर्ण अवतार में आते हैं, स्वर्ण अवतार। और जो सारे पंचतत्व हैं महाप्रभु ही नहीं, वो सब पुरुष के रूप में आते हैं, ताकि जिनकी जो बद्ध जीवात्मा, जिनकी आँखों में भोग वृत्ति है, जो वो बीमारी है, जो हमेशा कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ उसमें हमेशा डाउट करते हैं, संशय करते हैं, तो उनको इस प्रकार के भौतिक दृष्टिकोण से बचाने के लिए ये जो 5 तत्व हैं पुरुष रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण आते हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं जो नित्यानंद प्रभु के, गदाधर पंडित राधा रानी के अंश के रूप, अद्वैताचार्य महाविष्णु और शिवा के मिश्रित अवतार, और नारद मुनि के जो हैं वो शिवाष्टक, और सब पुरुष के रूप में, ताकि जो नया व्यक्ति वो भी इस लीलाओं को श्रवण करके कर सकता है, लेकिन वो इससे भ्रमित नहीं होगा। लेकिन कोई अगर नया व्यक्ति राधा कृष्ण के लीलाओं को सुनता है तो भ्रमित हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अवतार लेते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। और दूसरा जो बहुत एक विशेष रहता है चैतन्य महाप्रभु का, उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है? पृथ्वी आदि नगर आदि क्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम। तो प्रचार के मूड में आते हैं, लेकिन कृष्ण जो हैं वो रिजर्व्ड आरक्षित मूड में आते हैं। अगर कोई मेरे प्रति दिलचस्पी नहीं रखता है तो आप उसके पास मत जाइए, ऐसा कृष्ण बोलते हैं गीता में। मंदान, जो लोग मंद हैं आध्यात्मिक जीवन में उसको छोड़ दो, वो और जन्म लेंगे फिर आएंगे मेरे पास, ऐसा। और बाद में बोलते हैं ना तपस्या कर दे, 18वें अध्याय में भी एक श्लोक है। तो जो लोग ईर्ष्यालु हैं उनको गीता मत आप प्रचार करो, कृष्ण ऐसा बोलते हैं, जैसे चेतावनी देते हैं। लेकिन कृष्ण जो हैं हालांकि वो सत्य देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कुछ योग्यता देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु पात्र न देखी, और वो ऐसा नहीं बोलते कि हमें आप बोले आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, योग्यता नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपके पास योग्यता नहीं, हम आपके पास जाएंगे। तो चैतन्य प्रभु घर घर जा करके दरवाज़ा खटखटा करके चरणों पे गिर करके कृष्ण प्रेम देते हैं। तो ये बहुत दयालु माने जाते हैं। तो जो कृपा है वो घर घर तक लेके जाते देते हैं, और योग्यता देते हैं जो अयोग्य लोग हैं उनको। और दूसरा जो दिलचस्पी वाली चीज़ है चैतन्य महाप्रभु के अवतार की, कि वो सिद्ध करते हैं पूरे दुनिया को भगवान के नाम की शक्ति, कि वह एक सोते हुए जीवात्मा को भी उठा सकता है पूर्ण रूप से, और वो चाहे कोई बड़ा मंद जानवर भी क्यों ना, जैसे हाथी ये सब। तो ये देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये विश्वास जागृत कर सकता है कि अरे शेर, हाथी, ये लोग जब कर सकते हैं, ये लोग नृत्य कर सकते हैं, तो इंसान क्या, तो इंसान तो और प्रगत है ना जानवरों से। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज़ को किया और दिखाया कि ऐसा संभव है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो इस तरह से उन्होंने किया। और हम कहीं कह सकते हैं कि अरे 500 साल पहले से भगवान आए इस तरह किए, तो अभी नहीं होगा ये। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने वैसे ही किया, 50 साल पहले किया। पाश्चात्य देश में गए, वहाँ पे लोग, और वो प्रभुपाद को देखने के बाद एक भक्त था बहुत प्रेरित हो गया। वो क्या करता था, वो बम्स पुनः में आप देखें तो काला कपड़ा पहनता है। अब उनका जो शरीर है पूरा बालू से लगा है, एकदम गटर में रहता है इस तरह से। तो एक भक्त तो ऐसे लोगों को अपने गाड़ी पे बैठा रहता था,
उनको नहला धुला करके धोती कुर्ता पहना करके ऐसे लोगों को भक्त बनाया है। ऐसे लोगों ने, कुछ ऐसे एक भक्त हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ उसका और विवरण, ताकि हम दिखा सकते हैं लोगों को कि जो ऐसे असभ्य लोग हैं, जो इतना पतित हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावना के माध्यम से वो सबसे उच्चतम स्थिति में आ सकते हैं और एकदम आदरणीय बन जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो कोई ऐसे तथाकथित सभ्य हैं, वो कई बार उनको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे वो नहीं लेते हैं कृष्ण भावना में। तो महाप्रभु ने हर प्रकार के लोगों को प्रचार किया। देखिए सर्वम भट्टाचार्य ऐसे जो क्रीम लोग थे, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, उन लोगों का भी प्रचार किया, प्रभावशाली लोग थे। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे ब्राह्मण जो कम्युनिटी थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा आदर प्राप्त करते चैतन्य महाप्रभु। और अद्वैत आचार्य जो थे, अद्वैत आचार्य पूरे ब्राह्मण के समाज में बहुत ही उच्च उनको पदवी थी, लेकिन उन्होंने हरिदास ठाकुर को वो सम्मान दिया, मतलब सबसे उच्चतम ब्राह्मण का। तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो सबके लिए है, ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। हमको समझना चाहिए फिलॉसफी जैसा उन्होंने सिखाया, क्योंकि राधा कृष्णा का जो लीला है वो इतना आसान नहीं समझ पाना। खासतौर जो बद्ध जीवात्मा है, जो कि जिनको पीलिया हुआ है, अविद्या का पीलिया हृदय में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत आसान कर दिया है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कैसे पाश्चात्य देशों में कितना भौतिकवाद बढ़ गया है, भौतिकवाद। तो हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसे लोगों के ये इतना अच्छा ज्ञान उनके पास लेके जाएंगे, तो हमको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है वो कम से कम ब्राह्मण तो होना चाहिए, सत्वगुण होना चाहिए उसके पास, तो ऐसा हमें लगता है। तो कैसे समझेंगे? तो लेकिन प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण की लीलाओं वगैरह को, ये इतने जो न्यूनतम लोग थे उनको भी ये योग्यता दिया। तो पहले महाप्रभु फिर कृष्णा, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। तो ये पहले बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, तो श्रीमान महाप्रभु बोलते हैं अष्टकालीला स्मरणम मंगल स्तोत्रम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जो 8 प्रहर है उस पर मनन करना चाहिए, और जो ऐसे मनन करते हैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को पहले स्मरण करना चाहिए, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने से पहले। तो लीला स्मृतिर, जब चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो कैसे देखना चाहिए? उनको कृष्ण के रूप में देखना चाहिए। अभी किस मूड में है वो? राधा रानी के मूड में। जैसे नरसिंह भगवान है तो उनको कैसे देखना चाहिए? वो नरसिंह भगवान है और वो क्रोधित रूप में है। वराहदेव में तो ये कृष्ण है, वो एक दया के भाव में, भूमि को गर्भोदक जो सागर उसमें उससे निकालने के मूड में। तो इस तरह से हर एक जो भगवान का जो अवतार है, जब वो इस दुनिया में आते हैं तो वो कुछ उनका लक्ष्य होता है। तो महाप्रभु जो 10 अवतारों में नहीं है, वो अवतारी हैं, वो कृष्ण स्वयं हैं, और उन्होंने एक अलग मूड रखा है। तो हम क्यों बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु चाहे वो ज़्यादा कृपालु हैं भगवान कृष्ण से? तो वही व्यक्ति हैं वो तो, लेकिन कृष्णा जो राधा रानी के मूड में है इसलिए वो ज़्यादा कृपालु हैं। तो राधा रानी और कृष्ण में कौन ज़्यादा कृपालु है? राधा रानी, करुणामयी। तो राधा रानी का जो कृपा है वो कृष्ण में ऐड हो गया, जुड़ गया है, तो वो महाप्रभु बन जाते हैं फिर। तो महाप्रभु की कृपा के बिना कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता। जैसे कृष्ण जो हैं, चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों को पूजा करना चाहिए कृष्ण के विग्रहों के साथ। जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं को समझने के लिए, तो वैसे ही लीलाओं का भी पहले चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद फिर हम कृष्ण की लीलाओं पे जाना चाहिए। श्री चैतन्य प्रभु वंदे तरितनानात् महत्मतज्ञानात् व्यातम सिद्धांत सागरम, ऐसे एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। इस श्लोक में बताते हैं, आप एक छोटा सा बच्चे को कल्पना करिए अपने मन में, और वो जो बच्चा है वो सागर में चला गया है, और वो उसको उस समुद्र को पार करना है, और वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ, शार्क, ये सब है। तो वो क्या वो बेबी वहाँ पे उस समुद्र को तैर करके किनारे जा सकता है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुश्किल काम है, असंभव है? तो
उस तरह से हम लोग भी तो कोई भी अगर बालोपी, अगर कोई बच्चा भी ऐसे नो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वह उस समुद्र को सागर, अब वो कौन सा सागर बताया है? सिद्धांत सागर। क्योंकि इतने सारे सिद्धांत हैं, 6 फिलॉसफी बताया, 6 सिस्टम ना, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जैसे अलग अलग प्रकार के इज़्म हैं। तो इस प्रकार से सिद्धांत का सागर है। और ये सब शार्क, तिमिंगला, क्रोकोडाइल न, मगरमच्छ, इसको क्या बता, ये फिलोसोफर्स न, तत्ववादी जैसे प्रकाशानंद शास्त्री, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये छोटा सा बेबी, मतलब बच्चा जो है उसको वो क्या प्रतिनिधि करता है? जैसे हम लोग नो कोमल हृदय वाले जो भक्त हैं, जो हमारा कृष्ण भावनामृत का जो समझ है उतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग गलत फिलॉसफी, गलत तत्व से भ्रमित हो सकते हैं। तो इस तरह से हम उनके द्वारा निगले जा सकते हैं, तो हम गलत तत्व में जा सकते हैं, गलत फिलॉसफी में जा सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए अगर आप चैतन्य महाप्रभु का शरण लेते हैं तो फिर आप इस सिद्धांत सागर को पार कर जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत शक्तिशाली शील्ड आपको देते हैं, आर्मर, शील्ड। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलॉसफी नो, पाश्चात्य के तत्व हैं, उनको संस्कृत उतना नहीं आता था, ना तो उनको वैदिक शास्त्र बहुत ज़्यादा पता था, लेकिन उनको प्रभुपाद जी ने बहुत श्रद्धा थी। जब वो लंदन में गए थे प्रचार करने के लिए, 3 कपल, 3 जोड़े, तो क्योंकि उनका श्रद्धा थी गुरु पर और भगवान के नाम पर, तो वो लोग जादू कर दिया उन्होंने लंदन में। तो केवल 4 महीने में उन्होंने बहुत सारे भक्तों को बनाया। तो क्योंकि उनको बहुत श्रद्धा थी प्रभुपाद पर और भगवान के नाम पर। तो ज्ञान एक चीज़ है, श्रद्धा अलग चीज़ होती है। तो जो 4.40 श्लोक है, श्रीपाद रामानुजाचार्य की कमेंट्री बहुत सुंदर है उसमें। अज्ञश्च श्रद्धान संशयात्मा, तो उसमें सरल, अज्ञ मतलब क्या है? जो व्यक्ति अज्ञानी है, जैसे 2 पैर वाला जानवर। देखिए, अश्रद्धान मतलब ज्ञान है लेकिन उसके पास श्रद्धा नहीं है, और संशय मतलब उसके पास ज्ञान है, श्रद्धा भी है शास्त्रों में, लेकिन भगवान में उनको श्रद्धा नहीं है। तो इस तरह से ये इसका मतलब बताया गया इसमें। तो रामाचार्य एक और चीज़ बताते हैं, अज्ञश्च का मतलब क्या है? कि जो लोग भाग्यशाली नहीं हैं गुरु से निर्देश प्राप्त करने का, उनको अभी तक निर्देश नहीं प्राप्त है गुरु से, हालांकि वो शास्त्र पढ़ रहा है, लेकिन वो हमेशा भ्रमित है, वो कभी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहा है। तो उसके बाद बोल रहे हैं अश्रद्धाना का मतलब क्या है? जिनको निर्देश मिला है लेकिन उसको पालन नहीं कर रहा वो, तो वो अश्रद्धाना है। और संशय मतलब क्या है? वो श्रद्धा किसी पे कर ही नहीं पा रहा है, उसको निर्देश भी मिला है लेकिन हर एक चीज़ को जो पढ़ा है वो सब बिल्कुल भ्रमित है वो। तो इस तरह से ये लोग जो हैं, ये बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति हैं चैतन्य महाप्रभु के शरण में आने के लिए। कैसे? तो उनको चैतन्य महाप्रभु के ऊपर श्रद्धा अगर आ गई तो फिर इनका उद्धार हो जाएगा। जैसे तपन मिश्रा आप देखेंगे, तो वो लोग बहुत भ्रमित थे, इतने सारे उन्होंने शास्त्र पढ़े थे। निमाय पंडित वहाँ पे जब थे तो उन्होंने बताया, निमाय पंडित ने तपन मिश्रा को, कि आप बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, आपका सारा संशय निकल जाएगा। फिर वो वहाँ से उनको वाराणसी भेजते हैं, फिर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, हम देखते हैं। फिर दूसरा है सुबुद्धि राय। तो सुबुद्धि राय को सभी ब्राह्मणों ने बताया कि आपके ऊपर जल छिड़क दिया, आप मुस्लिम बन गए हो, तो अभी आपको निकलना पड़ेगा, आपको इतना एकदम गर्म घी पीना पड़ेगा, और उसको अगर पिएंगे तो वो मर जाता। तो फिर बोलते हाँ मर जाओ, मरने के बाद तुमको अगले जन्म में ब्राह्मण के परिवार में जन्म लोगे, तब तुम्हारा जाति सही होगा। तो ऐसा अलग अलग ब्राह्मणों जा करके बताया, वो तो अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग चीज़ बता रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को जाके मिले, चैतन्य महाप्रभु ने फिर बोला कि कोई सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप भगवान का नाम लो, बस भगवान का नाम लीजिए और वैष्णव की सेवा करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो यही किया उन्होंने। तो इस तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे भ्रम जो हैं वो सब निकल जाएंगे जब हम चैतन्य महाप्रभु के शरण को लेंगे तब। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, उनका बहुत ज्ञान था वेदांत में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पूर्ण उनको ज्ञान दिया भगवान का। भगवान मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान, उसका ज्ञान उनको दिया, और वो एक पुष्प जैसे महान वैष्णव बन गए। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इस तरह से हम कृष्ण की लीला में जा सकते हैं केवल चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को प्रेम करके। तो किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में। तो पहला है उसका 3 प्रकार, जपक, नित्य, गान, गीत। ओके, पहला क्या है? जपा करो, नित्य करो और एकदम
आनंद में रहो। दूसरा ज्ञान प्रचार, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकाशन सरस्वती को प्रचार करते हैं। और तीसरा क्या है, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु से चर्चा कर रहे हैं जो कि भगवान के दिव्य अंतरंग लीलाएं। चैतन्य चरितमृत के जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि भगवान का जो लीला है वो भौतिकवादी लोगों के दृष्टिकोण में वो फिट नहीं बैठता। तो दूसरा और तीसरे में अगर आप देखेंगे, प्रकाशनंद सरस्वती को महाप्रभु बोलते हैं, वेदांत का विवरण देते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व के बारे में, लेकिन वो जो बहुत ही गुह्य लीलाओं के बारे में नहीं बताते हैं। तो पहले उनको मायावाद से वो भक्त बनाते हैं, तो वैष्णव सिद्धांत को उनको पहले बताते हैं वेदांत सूत्र का सही अर्थ क्या है। फिर जब रामानंद राय को बताते हैं तो उनको बहुत ही गुह्य ज्ञान समझाते हैं, 5 रस कैसे हैं और उन सारे 5 रस का विवरण देते हैं, और ख़ास से माधुर्य लीला के ऊपर। लेकिन जनरल लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए क्या करते हैं महाप्रभु? हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन जो है वो जो जनरल लोग हैं उनके लिए, जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो बहुत सारे गांव में ऐसे लोग आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, 40 मिनट कीर्तन, 20 मिनट क्लास, इस तरह से छोटा क्लास। तो हम क्लास में भी कुछ लीला बता देंगे, छोटी कहानी वगैरह बता देते हैं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग बहुत आवाज़ कर रहे हैं, वो फिलॉसफी को उतना समझ नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, जैसे कि ब्राह्मण और मोची का जो कहानी वैसा बता दिया, भागवत से कुछ कहानी बता सकते हैं, और फिर ज़्यादा कीर्तन कर सकते हैं। और इस तरह से बार बार कीर्तन करने के बाद क्या होगा, वो लोग जो है कीर्तन में सुनते रहेंगे, मग्न होंगे, फिर वो शुद्ध बनेंगे, फिर वो बाद में जाके तत्व को समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से महाप्रभु की जो लीलाएं हैं बहुत सुंदर हैं, और ये सभी वर्ग के लोगों के लिए बिल्कुल सटीक हैं, सबके लिए फिट हो जाता है। हालांकि जो शुरुआती लोग होते हैं उनको भक्ति बारे में कुछ पता नहीं है, और वो अलग अलग प्रकार के गलत सलत चीज़ें लेते हैं। नौसिखिया लोग, सहजिया लोग, जैसे कुछ लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु को समझते हैं कि कृष्ण ही हैं, लेकिन वो उनको क्या लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं एक्चुअली एक अपसंप्रदाय है जिसमें वो गौर नागरी बोलते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि वो लोग कल्पना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण हैं और हम लोग सब गोपी हैं, और हम लोग उनके साथ नृत्य कर सकते हैं इस तरह से। तो ये गलत है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि कृष्ण जो है कितना जब वो कोई भी एक्सपेंशन करते हैं, उनका जब वंश होता है, तो उस रोल में पूरा चले जाते हैं कृष्ण। जैसे राम के रूप में जाते हैं, तो राम तो है एक पत्नी व्रत, कृष्ण के 16,108 पत्नियाँ। तो लेकिन जब भगवान राम के रूप में जब कृष्ण आते हैं तो वो इतना सिद्धांत के पक्के हैं ना कि एक पत्नी व्रत ले लिया तो ले लिया, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। तो कृष्ण वो तो झूठ भी बोलते हैं, मक्खन भी खाते हैं झूठ बोल करके, एकदम अपोजिट। लेकिन राम ऐसा नहीं दिखेंगे आप, वो हमेशा गंभीर और एकदम धैर्यशाली और कभी कुछ सिद्धांत के विपरीत नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है तो थोड़े नटखट रहते हैं, तो बिल्कुल विपरीत। तो कह सकते हैं कि व्यक्ति तो वही है, तो इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो यही चीज़ है समझने वाली बात कि भगवान जो है पूरा उस मूड में चले जाते हैं। तो एक वैष्णव बता रहे थे कि जब कृष्ण जो है रात में पैदा होते हैं, भगवान राम दिन में। भगवान राम जो अयोध्या में रहते हैं हज़ारों साल, कृष्ण कभी एक जगह पर रहे ही नहीं, वृंदावन मथुरा द्वारका घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह से। भगवान राम जो है वो हमेशा सीधे रहते हैं और कृष्ण जो है टेढ़े रहते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा बता रहे थे एक व्यक्ति। तो कृष्ण और राम के बीच में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अंतर हैं उनके स्वभाव में, उनके मूड में। वैसे ही जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो बहुत ही वो स्ट्रिक्ट होते हैं पर स्त्री के व्यवहार में, डीलिंग्स में। तो वो इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं कि किसी भी के साथ जोक भी नहीं करते थे। वो एक बार अपने पत्नी के साथ जोक करते हैं, वो व्यंग करते हैं, लेकिन वो जोक क्या करते हैं, वो बोलते हैं अपने माँ को, शायद आपकी बहू ने लिया होगा, कुछ तो ढूंढ रही थी। तो केवल एक ही जोक उन्होंने किया किसी भी स्त्री के साथ, वो भी उनकी पत्नी के साथ एक ही यही जोक था। वरना वो इतना स्ट्रिक्ट थे पर स्त्री संघ के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। तो शिवास आंगन में भी देखेंगे केवल पुरुष थे वहाँ पे जो नृत्य करते थे। तो दिन में रात में
और जो सारे जो उनके पार्षद थे वो काजी के खिलाफ रहते जो थे, तो वो सब केवल पुरुष थे। तो गंगा के पास में निकट में भी जब वो लीला करते थे तो वहाँ पर भी सब जो वहाँ पे सब लड़के ही थे, पुरुष ही थे। कभी भी आप देखेंगे तो कभी भी स्त्री नहीं, केवल एक ही जगह पे आप देखेंगे जहाँ पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया जब उनका विवाह हुआ था, वरना कहीं स्त्री का कुछ है ही नहीं। तो महाप्रभु का जो जगन्नाथपुरी में देखेंगे लीला, गंभीरा में जब आते हैं वहाँ तो हमेशा वहाँ पे पुरुष ही रहते हैं आसपास। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, तो नित्यानंद प्रभु आते हैं पार्टी में और वो वहाँ पे गिर जाते हैं जगन्नाथपुरी में। फिर प्रताप रुद्र काशी मिश्रा की जगह को देते हैं गंभीरा महाप्रभु को। फिर वहाँ पे गंभीरा में बहुत सारी लीलाएँ होती हैं, फिर रथ यात्रा। तो आप हर जगह पे देखेंगे महाप्रभु के पास और कोई पार्षद नहीं है। गोविंदा हैं, शिवास पंडित हैं, स्वरूप दामोदर हैं, रामानंद राय हैं, आप देखेंगे इस तरह से प्रताप रुद्र हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, गोपीनाथ आचार्य हैं, तो ये सब लोग हैं। तो ये सारी लीलाओं में तो कभी आप किसी स्त्री का कुछ प्रसंग नहीं देखते हैं। एक बार एक स्त्री आती हैं, स्त्रियाँ आती हैं कभी जब बंगाल से या अटर नाला में जब वो, तो वहाँ पे भी वो पुरुषों को वो गाड़े, तो वहाँ पे उनकी पत्नियाँ थीं, लेकिन उन्होंने जो प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया महाप्रभु को। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को मैं समझता हूँ, आप लोग अपने पति के लेवल पर ही, स्तर पर ही आप लोग के उतना भी ज्ञान है, भक्ति है, और उनको बहुत सम्मान किया महाप्रभु ने दूर से। तो वो सन्यास के रूप में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु, तो इसलिए छोटा दास को भी उन्होंने बहुत ही कड़कता के साथ उनको दंड दिया, क्योंकि वैराग्य जीवन में रहते हुए कोई व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के रूप में वो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल अलग है मूड। चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट हैं, तो कैसे वो सोच सकते हैं कि गोपियों के साथ वो डांस करेंगे तो हम भी गोपी हैं, हम महाप्रभु के साथ डांस करेंगे। गलत है, ये अपसंप्रदाय है। तो वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये गलत, ये मिस्टेक है ये। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो भक्त के रूप में हैं तो उनको हम कृष्ण की तरह से नहीं बोल सकते। तो चैतन्य महाप्रभु पहले एकदम श्रद्धावान ब्राह्मण की तरह जिए, उसके बाद वो सन्यासी के रूप में जिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। तो उनको उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है बस। तो हमारे के ऊपर हमको बहुत ही गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति हमारा बहुत दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। विग्रहों के प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस तरह से अब श्रद्धा होगा तो फिर हम उस स्तर पर जाएंगे जब हम समझ पाएंगे चीज़ों को। तो एक बार प्रभुपाद बता रहे थे कि आपको चैतन्य महाप्रभु बहुत दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल चरित्र में बिल्कुल भी उनका कुछ भी वो नहीं है, खोट बिल्कुल नहीं है। तो जो भी कोई ईमानदार भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लीलाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु की, उसको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कुछ लीलाएं हैं अपर समुदाय वाले लोग, वो थोड़ा उसको गलत ढंग से भी करते हैं। कुछ जैसे आउल बाउल करके एक है, तो बाउल कोई गलत नहीं है, अवधूत है, अवधूत होता है बाउल का मतलब। लेकिन धर्मध्वजी उसको बोलते हैं। ध्वजी मतलब, धर्मध्वजी का मतलब जो केवल धर्म का एक दिखावा करता है लेकिन वो धार्मिक नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो ऐसा दिखाएंगे कि उनको बहुत रोना आ रहा है, बहुत भाव में है, भाव भक्ति में चले गए हैं। और जो ऐसे गलीबल लोग रहते हैं, साधारण लोग, वो सोचेंगे कि बहुत तो भान है। कोई ऐसे है ना नाबालिग, मतलब मासूम कोई स्त्री हो या बच्चे हों या साधारण लोग हैं, तो वो लोग इससे सस्ते में, मतलब वो लोग इनको सोचते हैं कि हाँ ये लोग बहुत महान, इस तरह से। तो राधा गोपीनाथ प्रभु से बात कर रहा था तो एक बार तो बोल रहे थे कि अगर सहजी है तो सहजा केवल इसी आंदोलन में हो सकता है, क्योंकि हमारे आंदोलन में भाव के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। जहाँ पर आपके आँख में आंसू आएंगे, ये सब होगा, तो शरीर में कंपन होगा,
तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये उच्चतम है तो अभी मुझे करना पड़ेगा ये सब, ताकि सब लोग मेरे को आदर देंगे कि मैं कर सकता हूँ ऐसा, तो मैं भी अभी ज़मीन पर लोटपोट करता हूँ, ड्रामा कर देंगे। तो इस तरह से तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि 9 प्रकार के लक्षण हैं भाव के। वो क्या हैं? भाव के शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिमान शून्यता आशाबद्ध समत्कुंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तत् अकिन प्रीतिस्त प्रतिवक्षले। तो इससे 9 हैं बताए गए हैं भाव भक्ति के। तो इसके अलावा अगर कोई अश्रु दिखाता है तो मगरमच्छ के आंसू हैं फिर वो। तो इस तरह से तो कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि रामानंद राय महाप्रभु तो बहुत गुह्य ज्ञान को चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे हम इन सारे विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं? तो जब ये विषय चैतन्य चरितामृत में आते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? तो वो इंसिडेंटल हियरिंग है, मतलब कभी कभार। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर कोई भी प्रकार की सीमा नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में पहले बात कर रहे थे कि कभी कभी सुन लिया, लेकिन होता है पर्पसफुल हियरिंग। पर्पसफुल हियरिंग मतलब उसको बिल्कुल उसको फोकस वे में पढ़ना समझना, जैसे आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो अगर आपको कुछ अगर ऐसे आते हैं लीलाएं वगैरह जो थोड़ी मुश्किल हैं तो कोई समस्या नहीं। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जब आप सुनेंगे, समझेंगे, मग्न होंगे, तो उससे हमें कृष्ण की लीला में भी हम फिर आ सकते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं ये लीलाओं को, तो आप कैसे इसको पढ़ते हैं? तो कुछ आपके जो लीलाएं हैं उसको आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे आप। आपके सर के ऊपर जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को बुला रहे हैं, उनके दांत कपकपा रहे हैं, और वो बालू के उसको देख करके उसके पीछे दौड़ते हैं। तो इससे क्या समझ में आएगा हमें? रमायनंदाई परम सब लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, सब उनको रोक रहे हैं। तो सैंड ड्यून जो मतलब बालू का जो पर्वत जो बना था उसके पीछे भागते चलते वहाँ पर वो गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर लोग ज़मीन पे गिर जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं, उनके पूरे बड़े बड़े ऐसे फूल जाता है, उनकी आँखों से अश्रु निकल रहे हैं। तो इस तरह से उनके अलग अलग प्रकार के जो बहुत प्रगत स्तर के जो भाव, प्रेम, ये सब आ रहा है महाप्रभु का। लेकिन ये सब सुनकर के हमारे हृदय में बहुत बड़ा महान उनके प्रति एक सम्मान और एक प्रेरणा हमें जागृत होता है। हमको लगता है कि कब हमारे हृदय में भी कम से कम कभी तो इस तरह का हृदय हमारा कोमल हो जाएगा, हमारा हृदय बहुत कठोर है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के हम आतुरता को विकसित कर सकते हैं। नयनम गलदाश्रुधार या नयनम अश्रुधार, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन दूसरे में ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं जहाँ पे महाप्रभु राधा रानी और गोपी के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण राधा रानी के संबंध के बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे एकदम क्लीन बोल जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो उसको हम एकदम उच्चतम स्तर पर रख करके उसकी बस पूजा करते हैं। बस हमको बस नम्रता से ये एडमिट करना चाहिए कि हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं, भाग हैं चैतन्य चरितामृत के। ऐसे गीत हैं गोपियों के विरह कृष्ण के प्रति, जब वो वृंदावन को छोड़ के चले गए, तो उसको हमें बस पूजा करना चाहिए। तो हमेशा वो जब चैतन्य महाप्रभु हमें कब कृष्ण लीला को समझने का अधिकार देंगे उसके बारे में हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। बस हमें जो एक सम्मान है वो बना के रखना चाहिए कृष्ण की लीलाओं के प्रति, और महाप्रभु की लीलाओं को सुनते रहना चाहिए।
तो भक्ति साधन ठाकुर ने चैतन्य भागवत को बहुत रिकमेंड किया है। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसको अगर अच्छे से आपने सुना है, पढ़ा है, तो कृष्ण लीला आपके लिए और आसान हो जाएगा बाद में। क्योंकि जो एक सही जो मूड है गोपियों का, जो प्रेम कृष्ण के प्रति, वो आप चैतन्य लीला से अच्छे समझ पाएंगे। जैसे जगदानंद पंडित का जो मनोवृत्ति है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, जो सत्यभामा का जो कृष्ण के प्रति है, जगदानंद पंडित, हाँ जगदानंद पंडित मतलब सत्यभामा है कृष्ण के प्रति। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि अलग अलग जो मूड है कृष्ण की लीलाओं का, वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से समझ सकते हैं। तो हम अपने इंद्रिय भोग का जो हमारा प्रवृत्ति है, वो उससे हम भ्रमित नहीं होंगे फिर। तो हम जब देखते हैं अरे कृष्ण के पास इतनी सारी हजारी रानियाँ थीं, उनके पास पैलेस थे, लड़के थे, उनके सारे पोते थे, तो ये सब सोच करके तो मन जो है कभी कभी भ्रमित हो जाता है। जो कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं वृंदावन में, तो लोग अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करते हैं फिर। तो एक बार प्रभुपाद जी बोल रहे थे एक बार कि एक बार राधे राधे बोलते हैं, जैसे लगता है कि कोई नाई की नो पत्नियां हैं कोई राधे राधे, तो ऐसे इस तरह सस्ते में बोलते हैं। तो उनको पता नहीं राधा रानी कौन है। तो वो जो है मुख्य हैं, नंबर 1 है शक्ति, अंतरंग शक्ति, जिसमें से लक्ष्मियाँ आ रही हैं सब श्रीमती राधा रानी से। लेकिन लोग जो हैं उनका राधा रानी का समझ बहुत सस्ता है। तो बहुत सारे गीत हैं, तो ये काम ही है, काम भावना में प्रेरित होते हैं। तो पहले जीवीसी में एक उन्होंने देखा, एक बार एक कुछ कीर्तनियाँ हो गए थे जो गाते थे, तो लोग राधे राधे गाते थे और फिर स्त्रियाँ गाती थी श्याम श्याम, तो मृदंग बजाते थे राधे राधे, और लड़कियां जो थी वो श्याम श्याम बोलती थी। तो ये बहुत बड़ा बात है कि जीबीसी के पास, जीबीसी बोले नहीं, ये अलाउड नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि ज़्यादा ही बॉय गर्ल, लड़के स्त्री और पुरुष का आकर्षण का, तो लड़कियों की तरफ बोल रहे हैं, बोले राधे राधे, और वो बोल रही हैं श्याम श्याम, तो क्या सही है? तो ये बहुत गलत। और वो लोग जो है सुबह मॉर्निंग प्रॉग्राम में नहीं आते हैं, जपा के लिए नहीं आएंगे, भागवतम क्लास के नहीं रहेंगे, और वो मुस्टैच रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी वाले रखेंगे, और बोलेंगे राधे राधे, और बोलेंगे श्याम श्याम, और सच वो नाचेंगे। तो इसको आप देखो इस तरह से ही सही है क्या? इसको आप पिक्चराइज मत करो। तो इसका कोई भी आध्यात्मिक इसमें कुछ वजन नहीं है। ये केवल एक स्त्री पुरुष का ही एक संबंध, इसमें आदान प्रदान हो रहा है। तो जीबीसी ने इस तरह से पॉलिसी बनाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो इसलिए तो व्यक्ति को एक सम्मानजनक अंतर रखना चाहिए। पहले कल्चर, संस्कृति, ये सब हमें पहले बढ़ाना पड़ेगा। किसकी लीलाओं से? महाप्रभु के लीलाओं से। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया वैसा हमें पहले जीना चाहिए। इसलिए ये गीत है गौरा रामी गौरामी गौराचरण आचरण गौरार विचार लोइलो फल फले, इस तरह से बताया। तो ऐसा नहीं है केवल हम बोल सकते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं या हम गौड़ी वैष्णव हैं, मुख्य बोले नहीं चलिए, केवल ये बोलना काफ़ी नहीं है। गौरार आचार और गौरार विचार। गौर आचार मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो उनका व्यवहार है, और उनका विचार मतलब उनका सिद्धांत। लोक देखाना गौर भजन तिलक मात्र धरी गोपन निते भक्त्याचार गौर धरे चोरी। तो इस तरह से बता रहे हैं कि केवल लोगों को दिखाने के लिए बढ़िया तिलक लगा दिया, कंठी माला है, अब केवल बीट बैग है, नृत्य कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम वैष्णव भक्त बन गए। लेकिन हम नॉनसेंस कर रहे हैं ना, चुप चुप करके गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु फिर हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारा चरित्र होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत को सिखाया उसके हिसाब से, तो ये सबसे फेवरेट सॉन्ग था किसका? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। तो इसको गाते थे वो। तो इसलिए हमको चरित्र होना अनिवार्य है। जैसे महाप्रभु बोलते हैं भला न खाइबे और भला न पढ़िबे, इधर सदा सर्वदा राधा कृष्ण भजिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम में कथा ना कहिबे।
तो ये जो शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, इसको हमको आचरण करना पड़ेगा। फिर जब आप गौर आचार करेंगे, उसके बाद ये स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है वो निकल जाएगा। तो आप देखेंगे महाप्रभु वो कितना पागल थे राधा कृष्णा के प्रेम के प्रति, लेकिन जब इस दुनिया में जब स्त्री पुरुष का जब आकर्षण की कुछ बात ही नहीं करते हैं, आप कभी नहीं देखेंगे कि उनके वो या खुद उनके अनुयायी उनको किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है ये स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उसको पालन करना ये आवश्यक है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनका एक जो ये जो गीत है, जब गौरार भंगे मत्त साधु जना विषय रंगे, तो ये जो है हमें उच्चतम स्तर पर रखना चाहिए ऐसे जो लीलाएं हैं। वो पढ़ रहे हैं, मैं बताता हूँ, पढ़ने बताता हूँ। हरे कृष्ण। तो सबसे अद्भुत चीज़ है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कि कृष्ण की लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अलग नहीं हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जब आप सुनते भी हैं तो आप कृष्ण की लीलाओं को ज़रूर आप याद करोगे, सुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कृष्ण ही हैं जो कि राधा रानी के मूड में है। तो इस तरह से हमारे मन में ये रहता है बैकग्राउंड में। तो इस तरह से हम नवद्वीप और व्रज दोनों में ही जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने क्या निर्देश दिया कि क्या हमें सुनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सबके लिए आनंद के स्रोत हैं। वो वृंदावन में किया है, जो वृंदावन के बाहर भी किया है। तो वासुदेव कृष्ण से मथुरा में किया है, द्वारका में किया है, जिसमें कृष्ण के दिव्यता के बारे में बताया गया है। तो उसको सुनते हैं तो हमारे को भाव की भक्ति हमारी शुरू होती है। तो कृष्ण जो है हस्तिनापुर को छोड़ते हैं और 11वें अध्याय में कृष्ण जो हैं द्वारका में आते हैं। तो ये सब जो हैं कृष्ण से कैसे उनका विरह होता है और कैसे वो द्वारका में मिलना चाहते हैं कृष्ण से। तो बहुत मीठे अध्याय हैं। तो 10वें स्कंद में द्वारका लीलाओं का वर्णन किया गया है। एक बार कृष्ण सभी ब्रह्मों को बुलाते हैं, तो अलग अलग सर वाले ब्रह्मा आते हैं मिलने के लिए। और सभी जो ब्रह्मा होते हैं वो सब क्या सोचते थे कि मैं ही सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। और सब सारे के सारे ब्रह्मा वो जो है वो सबको देख पा रहे थे कि हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा थे वो केवल एक्चुअली वो सबको देख पा रहे थे 4 मुख वाले ब्रह्मा, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, वो अपने अपने को देख रहे थे। 9:30 तक तो वो वॉचमैन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कृष्ण पूछते हैं कौन सा ब्रह्मा आया है। तो जब वो पूछते हैं ब्रह्मों को, वॉचमैन बताते हैं, तो कृष्ण पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा है। तो बोले थे कि अरे मैं तो पता नहीं था कि कोई और भी ब्रह्मा है। तो वो अपने ठीक है मैं क्यों आए बताऊंगा, लेकिन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को अंदर लेके गए, वहाँ पे देखे तो इतने सारे ब्रह्मा दिखे। तो इतने सारे ब्रह्मा, 4 किसी के सर, किसी के 16 सर, किसी के 64 सर, 256 सर, ऐसे कितने सारे सर। और वो सब प्रणाम कर रहे हैं, उनके मुकुट के से पूरा प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये तो चूहा हैं सभी, इतने बड़े बड़े हाथियों के सामने। तो इस तरह से ये जो लीलाएं हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, सम्मानजनक। तो समझिए मुझे समझ है कृष्ण के प्रति वो हमारी उतनी महान नहीं है, लेकिन ये सारी लीलाओं को सुन करके
आचार्यों का जो हम टिप्पणी सुन करके हमको बहुत एक आदर हमारा बढ़ जाएगा। जैसे रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, दिव्य स्वर्गादि ब्रह्म रुद्रादि मोहन कृष्ण कैसे एक यूनिक हैं। कृष्ण जो है वो ब्रह्म ही मोहन रुद्र भी मोहनम। बलराम जी जो हैं वो हम कालियामर्दन लीला में वो भ्रमित नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्म ही मोहन लीला में जो 1 साल होता है उसमें बलराम जी को भी पता नहीं था, वो भी भ्रमित रहते हैं। तो कृष्ण जो है वो हर एक गोपा के रूप में वो खुद ही विस्तारित है, उनको पता नहीं था। कब तक? आखिरी हफ्ते में पता चला उनको, कृष्ण उनको बताया था। तो बलराम भी कभी कभी आवृत हो सकते हैं अगर कृष्णा चाहें तो इस तरह से हम अलग अलग लीलाओं का जब एक गुह्य चीज़ को देखते हैं तो हमारा कृष्ण के प्रति आदर बहुत बढ़ जाता है। तो इससे बता रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, जैसे द्वारका में कैसे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे नवरत्न हैं, कादुर्य है, ऐसे महल अलग अलग जैसे भरा हुआ है, जैसे हमारे और स्टेप जो उनका सीढ़ी है वो एकदम उसमें सब गड़े हुए हैं हीरे वगैरह, जैसे हमारा एनवीसीसी में है यहाँ पर स्टेप्स उसमें सब जड़े हुए हैं ऐसे। और मोर हैं गार्डन में, और मार्बल विंडो से आप देखेंगे कि उसमें से बादल आता है, वो अगरबत्ती रहता है। तो अगरबत्ती से वो बड़ा ऐसे सुगंधित धुआं रहता है। तो पिकॉक क्या सोचते हैं, मोर, कि वो अभी ये अभी इससे क्यों क्यों ऐसे आवाज़ करने लगते हैं। उनको लगता है क्योंकि बादल ही बरसने वाला है। तो 10वें स्कंद में से बताया गया है। तो इस तरह से ऐश्वर्य के बारे में बताया। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो प्रशंसा है, हमारा जो आदर है, तो हमारा ऐश्वर्य भाव शुरू में बढ़ता है। फिर उसके बाद माधुर्य लीला जो है और से हमको समझ में आएगा। पहले हमें कृष्ण की महानता को समझना चाहिए, फिर कृष्ण की मिठास को। कि जब महान व्यक्ति जब बहुत आसानी के साथ अगर आप उसका संबंध मतलब आपको एक्सेसिबल है तो आप उसको सस्ते में ले सकते हो। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये योगा कर रहे हैं, तो अपने घर में योगा कर रहे थे तो उसको वीडियो लेकर के सब जगह भेज दिया, वायरल कर दिया। तो कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो सरल चीज़ करता है, या कोई गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लांट किया, उन्होंने 8 करोड़ प्लांट को करने के लिए बोला। तो क्या वो अकेले करेंगे? तो वो अकेले तो एक ही करेंगे, लेकिन पूरे जनसंख्या को बोला उन्होंने कि आप जो है पेड़ को लगाइए। तो प्लांटिंग डे इस तरह से करके बनाया। तो उन्होंने तो एक पेड़ लगाया, फिर सबने फ़ोटो खींचा उनका खट 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 खट। ये प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो 8 करोड़ पेड़ लगाए उन्होंने शुरुआत किया, केवल एक पेड़ लगाया, बाकी सब उन्होंने किया। तो जब कोई सरल चीज़ की जाती है किसी महान व्यक्ति के द्वारा तो उसको बहुत प्रचलित हो जाता है, वो प्रख्यात हो जाता है। तो 2 प्रकार की लीलाएँ हैं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला। नैमित्तिक लीला मतलब यहाँ पर जो हुआ है 5000 साल पहले लीला करके चले जाते हैं वापस। तो और नित्य लीला जो भगवान की, तो नित्य लीला जो है वो गोलोक वृंदावन में होता है, और नैमित्तिक लीला मतलब जो यहाँ पे पृथ्वी पर। तो नैमित्तिक लीला आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। जैसे राक्षसों को मारना, राक्षस है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन कभी कभी न्यूज़ आता है, खबर आता है राक्षसों का, कुछ आवाज़ आता है, साउंड, लेकिन वहाँ पे कोई राक्षस नहीं है। तो इसलिए साउंड इफ़ेक्ट इस तरह से रहता है ताकि वो प्रेरणा प्राप्त हो जाए भगवान के और उनके जो गोप कुमार वगैरह हैं, गोप सखा, उनके मिठास को बढ़ाने के लिए। लेकिन नैमित्तिक लीला में राक्षसों का दहन होता है। तो कमल शुद्ध श्रवण दशा, तो हमेशा तो
तो इस तरह की लीलाओं को सुनना बिना अंतर कैसे नहीं करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। क्रम शुद्ध श्रवण दशा बोला है, मतलब हमको श्रवण करना चाहिए दोनों। भक्तिनाथ ठाकुर ने ऐसा जोड़ दिया है कि जब आप द्वारका लीला पढ़ते हैं, वृंदावन लीला में जाते हैं, तो पहले राक्षसों का जो लीला है वो पढ़िए पहले, मतलब राक्षसों को मारने वाले, क्योंकि हमारे जो हृदय हैं उसमें बहुत सारे राक्षस हैं। वृंदावन है हमारा हृदय, लेकिन वहाँ बहुत सारे राक्षस हैं। तो वो 21 जो राक्षस हैं उनका लिस्ट दिया गया है कृष्ण संहिता में, और उनके उस राक्षस हैं वो हमारे कौन से अनर्थ को प्रतिनिधि करते हैं वो भी बताते हैं। तो मैंने ये राक्षस जो वृंदावन के उसके ऊपर मैंने सेमिनार दिया, तो भक्ति चैतन्य महाराज के नोट्स को मैंने पढ़ा, और हर एक राक्षस के ऊपर 10 से 12 पेज नोट है, तो बहुत ऐसे बड़ा। तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको लेकर के मैंने उस पर बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे खुद के आध्यात्मिक जीवन के लिए। आप इस अनर्थ का हमारे हृदय में जो है इनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उनको निकालना है। तो इससे राक्षस हमारे जो हृदय में है, और ये जो राक्षस है इनको मरना चाहिए। और जब ये सारे जो राक्षस जब मरेंगे तभी हम जो है वृंदावन हमारा हृदय बन पाएगा। तो राक्षस जैसे बकासुर हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो बकासुर लगता है जैसे कोई बतख, जिनको इन्होंने निकाल दिया से चोंच तोड़ दिया ना, अगर हमको ऐसा लगता है। लेकिन आपको शौक हो जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे पास लीला जो है। ये जो बकासुर था वैसे बैठा था, उसका जो नीचे वाला जो चोंच था, ऊपर वाला चोंच बादल में था। जब कृष्ण को बंद करते हैं मुंह में, तो उस समय कृष्ण बहुत गर्म हो गया अंदर, तो उसको थूक देता है वो कृष्ण को। तो बकासुर को कौन कौन अटैक किया? शिवा ने आक्रमण किया, देवी ने आक्रमण किया, अलग अलग शस्त्र से, इंद्र ने आक्रमण किया, बहुत सारे लोगों ने इनको अटैक किया। जब तक आक्रमण करते थे तो वो बेहोश होता था, फिर उठ जाता था, फिर उनका जो पंख था काट देगा, फिर भी वो आक्रमण कर रहा था। तो वो क्या है? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी जीवात्मा के हृदय में बहुत है, क्योंकि बार बार वो अपने गलत मुंह को दिखाता है। काटो तो फिर निकालता है, काटो तो फिर निकलता है। तो हमारे आचरण में बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है कैसे ये हिपोक्रिटिकल बिहेवियर से निकल। हिपोक्रेसी मतलब डुप्लिसिटी। तो शुद्ध अपना इंटेंशन नहीं रखना, मतलब गलत इंटेंशन रखना हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो यह लीलाएँ बहुत अच्छी हैं, इसको समझना, इसको अपने जीवन में लागू करना, तभी जो है वृंदावन लीला, गोपी लीला हमारे लिए कुछ समझ में आएगा हमें। नैमित्तिक लीला का महत्व। तो हम लोग भाव नहीं हम महसूस कर पाते हैं इन राक्षसों के कारण, क्योंकि जो राक्षस हैं वो उससे डर हमें मिलता है, हमें आनंद नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब राक्षस मर जाते हैं तो फिर हमें आनंद होता है। तो वैसे हम भी भक्ति में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अनर्थ को निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया। वृंदावन में जो राक्षस थे उनके दहन के लीला। अठारह और 3 एक और हैं, तो इस तरह से 21। तो ये जो लीलाएं हैं, इससे क्या होता है, हमारा कृष्णा का जो कंपोनेंट है वो बढ़ा रहे हैं हृदय में, और हम कृष्ण का मदद ले रहे हैं ताकि हम अपने अनर्थों को मार पाएँ। जैसे कि आप ग्वाल भोपाल हैं तो क्या बोलेंगे, कृष्ण ये राक्षस आ गए हैं, माँ बिस्ट आप डरो मत, और फिर कृष्ण आकर के मार डालेंगे। वैसे ही हमारे हृदय में अभी हम कृष्ण का शरण नहीं ले रहे, यही समस्या है। तो हम अपने हिसाब से ही डील कर लेते हैं। लेकिन जब ये पास टाइम लीला पढ़ते हैं तो हमारा जो श्रद्धा है, हमारा प्रेम है कृष्ण प्रति बढ़ेगा, फिर हम कृष्ण का मन बढ़ जाएगा, फिर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो अनर्थ का फिर हम नाश कर पाएंगे। तो कृष्ण का आश्रय लेकर के, तो इस तरह से कृष्ण के लीलाओं को सुन कर के हमें अनर्थ से निवृत्त होंगे, और फिर गोपा गोपियाँ का गायों इनों का प्रचिन्न पालन करके
फिर हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा। तो कृष्ण के जो इस तरह के जो लड़कपन के जो लीलाएं हैं, तो ये जो भगवान की जो बचपन की लीलाएं हैं, ये केवल ऐसे आनंद के लिए नहीं है, ये इसमें हमें हमारा स्मरण है, लेकिन शुद्धिकरण होगा हमारा। तो अद्वैताचार्य दासरण दास, वो एक श्लोक आता है ना, चैतन्य मोई चैतन्य दास, चैतन्य दास मोई दासरण दास। तो इस तरह से जो सारे जो महान व्यक्तित्व हैं, तो चाहे राधा रानी, यशोदा, ये सब भी क्या सोच रहे हैं कि वो लोग कृष्ण के क्या हैं, दास हैं। तो ऐसे उनका उस चैप्टर का नाम है। तो पहले हमें समझना चाहिए कि हम क्या है, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, और मेरे प्रभु जो हैं वो मेरे साथ मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मेरे जो प्रभु हैं वो एक पुत्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम दास हैं। लेकिन कृष्ण जो है जब अपना मुँह खोलते हैं, देखते ब्रह्मांड, तो समझ आता नहीं है मेरे प्रभु हैं। दो प्रगत तो श्रवण के, तो पहले हमको श्रवण करना चाहिए शुरू के साथ में, और लीलाओं पर स्मरण भी करना चाहिए। बाद में कृष्ण के साथ हमारा जो स्पेसिफिक संबंध है उसमें फिर हम मग्न होते हैं, जिसमें भगवान की जो अष्टप्रहर लीलाएं हैं वो सब हैं। तो 3 ऐसे स्तर हैं। पहले स्तर है उसमें बस श्रवण करिए, बस उसको सुनते रहिए, जो भी फिलॉसफी है, कभी कभी लीलाओं को श्रवण कर लिया। और जब इस तरह श्रवण करते रहेंगे तो कुछ कुछ लीलाएँ जो हैं आपके मन में चिपक जाएंगी, और जो ऐसी लीलाएँ हैं उससे हमारा मग्नता बढ़ता है, स्मृति, अनुस्मृति। उसके बाद फिर श्रवण दशा, वर्ण दशा, ये सब बताया गया है, स्मरणावस्था, और फिर समाधि। तो ये सारे स्तर बताए जाएंगे आगे के अध्याय में। तो इससे हमारा जो है स्मरण बढ़ जाएगा भगवान का। और तो शुरुआत के समय में हम लोग मूवी ऐसा देखते थे, जब घर में आने के बाद मूवी जो है हृदय सर में चलती रहती थी, कभी कभी 1-1 हफ्ता तक। उसके जो चरित्र हैं, प्रभु जी, माता जी, जो भी हीरो हीरोइन, तो कभी कभी जोकर भी रहता था, उससे आपका हृदय बहुत प्रभावित हो जाता है। तो जोकर का बिहेवियर बार बार लोग उसको करते हैं। तो इस तरह से जैसे आपने मूवी के ऊपर इतना ध्यान लगा के देखा, तो उससे आपके चेतना पर प्रभाव पड़ता है, हार्ट, हृदय पर। वैसे ही जितना हम शुद्ध होंगे हमारे अनर्थ से, उतने कृष्ण की लीलाएं हमारे को अफेक्ट करती हैं, प्रभावशाली करेंगे, उससे हमारी मंगलता बढ़ेगी। उसका सिद्धांत, उसका क्या प्रूफ है, आपकी मंगलता होगी। जब आप चलते जाएंगे तो भी आप जो लीलाएं हैं वो आती रहेंगी आपके मन में बार बार। तो भगवान का व्यवहार, भगवान के आदान प्रदान, तो उसको बोलते हैं उपासना, लीला की उपासना। उसके ऊपर का स्तर होता है। तो जो कुछ खास जो संबंध है कृष्ण के साथ, कुछ वो हमें बहुत आकर्षित करेंगे। जैसे गोपियों का संबंध कृष्ण से, या गोपियों का संबंध कृष्ण से। तो कुछ जैसे मूड हैं जो हमारे हृदय को बहुत हावी हो जाएंगे, और वो लीलाएं हमें और ज़्यादा आकर्षित लगेंगी। तत् अनुराग जो नाम है, उपदेशामृत। फिर आपको अनुरागी जन, उनके अनुगामी बनने की आपकी तीव्र इच्छा होगी, स्वर्स की। जी गोस्वामी बताते हैं, पढ़ रहे हैं वो, स्वरस की साक्षात्कार मतलब जैसे गंगा का नदी, इसमें अलग अलग तालाब बन जाते हैं। तो गंगा जब बहती है तो अलग अलग तालाब बना के जाती रहती है। तो हर एक जो रस है वो एक एक तालाब के बराबर है, झील। तो वात्सल्य तालाब, माधुर्य तालाब, साख्य तालाब, दास तालाब, शांत तालाब, शांत। तो इस तरह से अलग अलग तालाब है ना। तो आप लोग देखते हैं हंस, कमल, ये सब लोग वहाँ पे ना एंजॉय करते हैं, आनंद विहाते हैं।
तो ऐसा नहीं कि आप लीलाओं को सुनते हैं फिर मन में ही है केवल, नहीं, ये सब जो ये लीलाएँ हैं ये श्लोक के रूप में हैं। जो श्लोक है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले हमें दुनिया के प्रार्थना पर हमें आकर्षण होता है, जब और ऊँचे जाते तो 10वें स्कंद में तो कुछ कुछ जो गोपियों ने श्लोक बोले हैं, जो गोपा ने बोला है, तो वो आपका मेडिटेशन आ जाता है उस पर। तो जैसे जैसे आप वो श्लोक बोलते हो तुरंत जो लीलाएँ हैं वो आपके हृदय में खट से आ जाने लगती हैं। जैसे आप जैसे कोई सिनेमा सॉन्ग होता है, आपके नेटिव में जाते हैं तो जैसे सॉन्ग जाते हैं तो वैसे तुरंत तो आपने जब वो मूवी देखा है, आपको मूवी पता है कौन सा हीरो ने गाया, कौन सी हीरोइन ने गाया, तो उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, आपको पता है पहले, तो सब तुरंत वो याददाश्त आते हैं, वो भौतिक है। तो उसका ये छाया है जो कि यहाँ बताया गया। तो जब ऐसा से श्लोका वो देखते हुए तो तुरंत सारे उसकी लीलाएँ आपके हृदय में आती हैं। श्यामं हिरण्यवर्णवनमाल्यबर्हदातुं प्रमाणनटवेटमनुष्कृतां से यस्यस्तैतरेण दुलानुनाजं कर्णोत्पल अलपलोक मुखाज्यासम। तो ऐसे एक श्लोक है, ये 3 श्लोक जो हैं भागवतम में, जो कृष्ण के रूप के बारे में। यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियाँ तो जब उन्होंने कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण बलराम को, श्यामम हिरण्य परिधिम, श्याम वर्ण थे, पीताम्बर जो था, धातु प्रवाह नटवेशु, कृष्ण मायापुर राधा माधव धातु प्रवाह नटवेशम। तो मिनरल्स से उनको सजाते हैं। और वहाँ पे ग्वाल बाल रहते हैं, तो उनका एक हाथ जो है दूसरे गोप के ऊपर ऐसे था और दूसरे हाथ में क्या दिया था उन्होंने, कमल। और उन्होंने नीले कलर का कर्णिका फूल पहना था कान में। तो और उनका जो बाल था वो किसी किसी का कर्ली हेयर होता है, तो कृष्ण का घुंघराले बाल थे, घुंघराले बाल थे। ऐसा बताते हैं, मैंने नहीं देखा। तो इस तरह से तो बहुत सुंदर श्लोक यहाँ से। तो कृष्ण के चरण कमलों की तरफ देखते हैं, उनकी आंखें जो है वो गोपाल को देखने के लिए आतुर हैं। उनके बाएं हाथ में उन्होंने दही भात पकड़ा है और उंगली के बीच में उन्होंने अचार पकड़ा है। एक तरफ बांसुरी है, दूसरी तरफ ब्यूगल्स लगा के रखा है, पीताम्बर पहने हुए हैं। और भगवान ब्रह्मा जी देखते हैं इनको और बहुत अच्छे से उसका डिटेल बताते हैं। और तीसरा श्लोक जो है गोपियों के बारे में, बरहा पीडम नटवर परपु कर्ण कर्णकारो दिव्याति चमाला। गोपियाँ जो अपने घरों से देख रहे हैं कृष्ण को, वो लोग वो पूरा कावड़ बॉयज़ के साथ आगे पीछे वहाँ पे सब हैं। और वो लोग जंगल जाने का प्रयास कर रहे हैं। 8:21 हो रहा है लगभग। तो सुबह की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से गोपियों के प्रति के ऊपर, गोपियों का जो ध्यान है उसके ऊपर उसके विवरण दे रहे हैं। तो ऐसे जो खास श्लोक हैं वो हमें भक्त के हृदय को ऐसे बहुत छू जाते हैं। जैसे माधुर्य लीला, दास्य लीला। तो इस तरह से
कुछ कुछ जो श्लोक हैं आपके हृदय को पकड़ लेंगे और बार बार आपको प्रभावित होंगे आप उससे। शुरुआत में आपको श्लोक अच्छा लगता है, उसके बाद चरित्र अच्छा लगता है। जिसने बोला है, जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कितना अच्छे व्यक्ति हैं ये, गोपियों ने कितना हृदय कितना अच्छा है, तो उनका चरित्र देखते हैं, उनका श्लोक देखते हैं, फिर जो श्लोका के स्पिरिट पे चले जाते हैं, फिर आप लीलाओं के एक सदस्य बन जाते हैं। आप उसकी चेतना में आप लीलाओं में चले जाते हैं, जिसमें वो लोग डायरेक्ट उसमें हैं। तो उसमें हम लोग को प्रकट होना चाहिए। तो जब व्यक्ति बहुत प्रकट हो जाता है श्रवण में, तो बहुत सारे सत्य समझ में आने लगते हैं। शास्त्र प्रकाशन्ते महात्मनां, वो एकदम हृदय में प्रकाशित होता है। आप सब लाइन को प्रपात के हिसाब से पढ़ सकते हो एकदम अच्छे तरह, उनके बीच के भी चीज़ों को समझ सकते हो। स्वारसिकी और मंत्रोपासना, ये दो चीज़ के बारे में विवरण दिया गया है। तो प्रभुपाद जी ने दूसरा श्लोक को चयन किया था जब विग्रहों का दर्शन होता है। चिंतामणि प्रकर सत्मशकल्प वृक्षा लक्षा व्रतेश शुभि अभिपलयांतम लक्ष्मी सहस्र शत समीपे विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो पहला जो श्लोक है वो प्रभुपाद जी का परिपक्व साक्षात्कार गोलोक वृंदावन का, उसमें उसके बारे में बताया गया है, उसका मतलब बताया है। तैसे हजारों गोपियाँ, गाय, बहुत सारे पेड़, वेणुम गुणंतमरविंद दलायताक्षात् बर्हावतं स्वसुतं बुधसुन्दरांगं कंतर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। दूसरा श्लोक जो है ब्रह्मा जी का ध्यान, उसको मंत्रोपासना बोला गया है। मैं भगवान कृष्ण को पूजा करता हूँ। जो लोग अपने बांसुरी बजा रहे हैं और उनके आंखें चमक रही हैं, मतलब पूरा सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और सैकड़ों करोड़ों क्यूपिड्स मदन को वो इंचैंट कर रहे हैं। तो पहला श्लोक जो है स्वारसिकी बताया जा रहा है, क्योंकि एक लीला से दूसरा लीला के बारे में बता रहे हैं। दूसरा मंत्रोपासना, तो एक पिक्चर को कृष्णा फिक्स करने के बाद उसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। स्वारसिकी मंत्रोपासना मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान कृष्ण के रूप में या कृष्ण जो बाकी जो मुक्त आत्मा हैं उनके ऊपर आकर्षित होते हैं। बलराम बोल रहे हैं कृष्ण आम छोड़ दो, लीला के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से आप जब मंत्र जब आप सुनते हैं तो उसके बाद तुरंत मन में आपके लीलाएं आ जाती हैं। इस तरह से अगर आप ऐसा श्रवण करते हो तो इस तरह से जो दिव्य नाम है वो जो रिवील करता है, प्रकाशित करता है लीलाओं को। तो जैसे आप मंत्र जप करते हो तुरंत सारे लीलाएं प्रकाशित होती हैं। श्रीमद् भागवतम इस पूर्णता को दिखाते हैं। हे भगवान, भक्त आपको देख पाते हैं आपके कानों से, उनके कानों से आपको श्रवण करके। आप इतने कृपालु हैं अपने भक्ति के प्रति कि आप अपने आप को प्रकाशित करते हैं अपने उस रूप में जिसमें कि वो हमेशा सोचते रहते हैं आपके बारे में। यते तो धम जयंती कर्ण विवरणाय सुवितम भक्तैर्गृहीत चरणा परया च तेषां नापेति नाथ
तम भक्ति योग परिभावत सरोजा आशेषु तेक्षु पते दंडात बमसाम रतिध्यात उद्गात विंतये तत्प्रपत प्रणश्यते। ब्रह्मा जी ने बोला ये श्लोक। तो जैसे ये पास टाइम लीला सुनते हैं तो उनके हृदय में चला जाता है लीला, उनके कान में चला जाता है और वहाँ पर आप बैठ जाते हो उनके हृदय में। श्रुत इच्छित पथ श्रुतवातनीतम उनके हृदय में चले जाते हैं। प्रेमांजनुचित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय से विलोकयंती। तो वहाँ पर भी हृदय बैठे हैं और उनकी आंखें भी प्रेम से बढ़ जाती हैं। तो हम कृष्ण देखेंगे, कोई इसमें संशय नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचते कि ये प्रगत चीज़ें हैं, ये हमारे को मिलेंगी कभी नहीं। जीव गोस्वामी प्रभु ने जीव गोस्वामी ने बोला है कि अभी भी इस तरह की स्थिति को किसी साधारण व्यक्ति भी को इसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल बहुत महान आचार्य के लिए है, नहीं, कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि आपको कृष्ण को देखना है इस तरह से, जैसे कृष्ण ने सलाह दिया। फिर आप कृष्ण को देखेंगे, इसमें नहीं देखना ऐसा सवाल ही नहीं उठता। आप हर मोमेंट हर क्षण देखेंगे। प्रेमांजना चरित भक्त विलोचने ना 24 घंटा। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण को देखते हैं, वो केवल कृष्ण को देखते हैं और किसी कोई प्रकार का सवाल नहीं है कि उनको ना देखें। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि क्या तरीका है देखने का। आप उसको फॉलो करिए, अनुसरण करिए, तो आप देख पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय।